ये दिल्ली है। धुंध के बीच न सूरज दिख रहा है न नीला आसमान। यहाँ सिर्फ जहरीली हवा और दम घोटता प्रदूषण है। दिल्ली में AQI गंभीर स्तर पर पहुँच गया है। दिल्ली में सांस लेना जहर के बराबर है। वायु प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली की हवा खतरे की घंटी बजा रही है। सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले सभी नागरिक मास्क का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। क्रैप 4 प्रतिबंध के तहत दिल्ली की सरकार ने जो भी नियम लागू किए हैं उसका पालन करें। जरूरत पड़ने पर सिंगापुर के नागरिक नई दिल्ली स्थित उच्चायोग से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार जा चुका है। ये सीवियर कैटेगरी में आता है। मतलब ये हवा सिर्फ अस्वस्थ नहीं बल्कि जानलेवा हो चुकी है। स्कूल बंद हो चुके हैं, निर्माण कार्यों पर रोक है, लेकिन हवा में जहर कम नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को है। ये प्रदूषण सिर्फ सांस की बीमारी नहीं बल्कि हार्ट अटैक और कैंसर तक का खतरा बढ़ाता है। इस जहरीली हवा पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी 500 से पार, कभी 900 से पार। जो उसमें एक पार्टिकल होता है PM2.5 पार्टिकल, ये काफ़ी डेंजरस पार्टिकल होता है। जब आप उसको इनहेल करते हैं तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी बॉडी में जाके ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, एथ्रोजेनेसिस और कैंसर जैसी समस्याओं को जन्म देता है। पॉल्यूशन आपको इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों पे इफेक्ट कर सकता है। इमीडिएट इसके इफेक्ट्स आते हैं कि आपकी आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी होना, आंखों में पानी आना, बॉडी एक होना, चक्कर जैसा आना, सर दर्द होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। जब भी पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा हो या AQI काफ़ी खराब हो तो कुछ लोगों को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली छोटे बच्चे, हार्ट पेशेंट्स, जिनको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट और एल्डरली ग्रुप वाले लोग। तो जब भी ये लोग बाहर जाएं तो कोशिश करें कि मास्क लगा के जाएं और बाहर जाके बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अपना हाइड्रेशन ठीक रखें। जो अगर BP शुगर वाले पेशेंट्स हैं तो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और अपने घर में प्लांटेशन को बढ़ावा दें। अगर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए और कोशिश करें कि जहाँ भी आप बैठे हैं, चाहे ऑफिस हो, घर हो, उसमें आपका जो AQI है उसका लेवल विद इन नॉर्मल रेंज है। तो अगर आप इसको करके रखेंगे तो पॉल्यूशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम से कम रहेगा। उधर प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। स्मॉग टावर्स, वाटर स्प्रिंकलिंग, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रयास काफी है? दिल्ली वालों के लिए ये सिर्फ मौसम नहीं, एक अलार्म है। सांसों को बचाना है तो अब बड़े फैसलों का वक्त है। क्या आपको लगता है कि सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।